अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जिसे आप लाइक किए बिना नहीं रह सकते हैं। चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार जानवरों और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वह जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी गिजा खिलाता और हलाल तरीके से उनको बेच देता। इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला कर लिया। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं यह बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूं। बेटे ने कहा, अब्बा जान, हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन उसके बाप ने कहा कि नहीं, इस मर्तबा मैं ही जाऊंगा। उसके बाद ये ताजिर अपनी बकरियों को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। ताजिर अपनी बकरियों के साथ उस शहर पहुंच गया जहां बकरियों का बद्धा बाजार लगता था, और कुछ दिन वह वहां रुका रहा। वहां पर जब बाजार लगा तो उसने अपनी सारी बकरियां बेचीं और बहुत सारी रकम लेकर वापस अपने शहर की तरफ पैदल ही रवाना हो गया, क्योंकि उस समय गाड़ी का कोई साधन नहीं था। अभी वह रास्ते में ही था कि एक डाकू, जो उस जगह का एक मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया। वह समझ गया कि ताजिर के पास बहुत ज्यादा रकम है। उसने सोच लिया कि मैं उसे लूट लूंगा। वह डाकू लगातार उस ताजिर का पीछा करने लगा। जब ताजिर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक पेड़च के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका तो उस डाकू ने ताजिर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकालकर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। उस नेक ताजिर ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई शायद उसे बचा ले, मगर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने खामोशी से सारा माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा कि अब तुम मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा माल ले लिया, तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल न करो। मगर डाकू के सर पर खून सवार था। ताजिर ने उसकी बहुत मेहनत की, मगर डाकू ने उसकी कोई परवाह न की और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं बाएं देखा कि इसकी कोई मदद करे, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर दरख्त पर गई जिसके नीचे वह आराम कर रहा था। उसने देखा कि दो कबूतर बैठे थे, उसकी तरफ देख रहे थे। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू ने खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को कहा कि कबूतरों, गवाह रहना, इसने मुझे बहुत बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया है। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। तब तक डाकू उसे कत्ल कर चुका था और उसके कहे हुए आखिरी अल्फाजों को मजाकिया अंदाज में दोहराने लगा कि कबूतरों, गवाह रहना। ये कबूतर तो बेजुबान हैं, तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस ताजिर को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वह यही अल्फाज दोहरा रहा था कि बेजुबान परिंदे उसकी क्या गवाही देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूं। उधर उस ताजिर के घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते रहे लेकिन उसकी कोई खबर न मिली। इसके बाद उसका बद्धा बेटा अपने वालिद की तलाश में उस शहर में आया। उसे वहां पर बताया गया कि उसका बाप फलां तारीख को आया था, इसी जगह रुका था और फलां के हाथ उसने अपनी बकरियों को बेचा था और उसकी रकम वसूल की थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और चंद दिनों बाद इस शहर से दूर कुछ फासले पर एक वीराने में उसे किसी नामालूम शख्स ने खंजर मारकर कत्ल कर दिया और सारी रकम छीन कर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। यह सुनकर बेटा बहुत गमजदा हुआ। वह बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करने वाला था। वह उस शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि यह क्या हो गया? मेरा बाप तो यहां कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था, उसको कत्ल कर दिया गया। उसके पास जो रकम थी वह भी रकम छीन ली गई। रकम का गम नहीं, मगर मेरे बाप के जाने का गम बहुत ज्यादा है। ऐसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को मारकर चला जाता है, क्या आपके पास उसे पकड़ने वाला कोई नहीं? शहर के हाकिम ने उसकी कोई बात न सुनी। वह रो रोकर वहां से काजी के पास पहुंचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद न की। उसके बाद वह अपने वालिद के उन दोस्तों के पास गया
जिनके हाथों उसने अपने बकरियों को बेचा था। उसके दोस्त कहने लगे, यह बात तो सच है कि उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल गया, लेकिन बताऊं कि कौन गवाही देगा, क्योंकि वह तो अकेला था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर कोई उसके साथ भी होता तो उसे भी मार दिया जाता, उसे भी कत्ल कर दिया जाता। अब वह कातिल वहां से जा चुका है, लिहाजा अब उसे नहीं ढूंढ सकते। कातिल ने कोई निशान तक नहीं छोड़ा। उसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वह सोच रहा था कि किस तरह से यह सारी बात मैं अपनी मां को बताऊं, लेकिन मां को बताना भी जरूरी था। उसने अपनी मां से कहा, मां, बाबा को किसी ने मार दिया है। वह कौन अजनबी था? हम नहीं जानते। वह पैसे भी लेकर फरार हो गया और बाप को उसने कत्ल भी कर दिया। मैं उस कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूं जहां पर उनको दफन किया गया है। मां यह खबर सुनते ही बेहोश हो गई। मां को बाद में होश तो आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कातिल का कोई पता न चल सका। वह बेटा सोचता रहा कि किस तरह मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि वह फज्र की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वहां पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसे परेशान ज़ारो कतार रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा, क्या बात है? आखिर तुम इतना क्यों रो रहे हो? उसने तमाम वाकया मौलवी साहब को सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार दिया है। मैं यतीम हो गया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को कत्ल कर दिया। उस शहर के हाकिम को भी यह बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। यह सुनने के बाद मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं, जो अल्लाह के वली हैं और वह बहुत इल्म रखते हैं, वह जरूर तुम्हें खबर दे देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तौर पर कत्ल किया है। यह सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मौलवी साहब के साथ वह उस अल्लाह के वली के पास गया। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत में मसरूफ थे। बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपने इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम ना कर, इंशाअल्लाह वह गवाही देंगे तुम्हारे बाप के कत्ल की, जिनके बारे में उस अजनबी को गुमान भी नहीं होगा। तुम देख लेना, जब अल्लाह की रस्सी खींचती तो बड़े से बड़े मुजरिम अपनी गर्दन को नहीं बचा सकते। तुम देख लेना, वह पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से खुद उगलेगा। अब यहां पर आप उसे डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू उस वाकिये को अभी भूला नहीं था कि उसने एक नेक ताजिर को कत्ल किया था। जब भी वह किसी कबूतरों के जोड़े को देखा तो उसे उस नेक ताजिर के अल्फाज याद आ जाते कि ए कबूतरों, गवाह रहना। वो फिर से हंसता और कहता कि कितना बेवकूफ था वो ताजिर, जिसने बेजुबान कबूतरों को अपना घावाह बना लिया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं शहर का एक अमीर तरीन आदमी हूं। एक दफा उसे डाकू के गरीबी रिश्तेदार ने वहां पर एक बड्ढी पार्टी रखी। वो खुद भी अमीर था और रिश्तेदार ताजिर भी पैसे वाला था। वहां पर बहुत से नामी ग्रामी लोग मौजूद थे। तरह तरह के खाने लगेंगे। गए उसे कातिल के सामने भी एक बड़ा थाल रखा गया। जब उसने थाल से ढकना उठाया तो सामने तो बड़े कबूतर भुने हुए पड़े थे। उसे देख आदमी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने वही एक दरख्त और उस पर बैठे हुए दो कबूतरों का जोड़ा और नीचे एक लाश घूम गई। उसके कानों में वही ताजिर के अल्फज गूंज रहे कि ए कबूतरों, गवाह रहना। और फिर ना चाहते हुए भी एक जोरदार हंसी लगाई और जोर जोर से वो हंस रहा था। लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा कि उसको क्या हो गया है। ये दावत को भूलकर, खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाक़िया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों के सामने बता दी। लोग यह सुनकर हैरतजदा हो गए थे। जैसे ही अपने राज को अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ कि मैं यह क्या गलती कर दी बरसों से। जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैं उसे ताजिर का कत्ल किया था और मुकदमा भी बंद हो चुका था। यहां तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था। अब मैं खुद ही इस बात का चर्चा कर दिया, मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटे में यह बात पूरे शहर के लोगों की जुबानों पर थी। शहर के हकीम को भी खबर मिल गई। उसने फौरन उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए लोगों को तालाब किया गया। उन्होंने अपने अपने बयान दिए। काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। उसे एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी की अलविदाई मुलाकात करवाई गई।
और उसकी बीवी ने उससे पूछा कि जब इतने सालों से तुम्हारे और इस ताजिर के बारे में लोगों को पता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, तो फिर कैसे तुमने इस राज को खोल दिया? उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगा कि एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने है। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो मेरे सामने आए, उन्होंने न जाने क्या पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंक मारी। मैं बोलने लगा। मैंने वह सब बोला जिसको मैंने कभी ना कहने की कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसकी फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें एक ताजिर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है, उसे फांसी की सजा होने वाली है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच हो गई है। लेकिन एक मंजर अभी देखना बाकी था। उसकी गर्दन में रस्सी लगाई गई तो उसने कहा, ऐ लोगो, वो अल्फाज मेरी जुबान से नहीं निकले थे, बल्कि वह कबूतरों की जुबान से निकले थे। वह तो कबूतर उस दरखत पर मौजूद थे जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, और वही कबूतर दावत के रोज थाल में मेरे सामने पड़े थे। लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे मुंह से बस उनके अल्फाज की अदायगी हो रही थी। लोग यही समझ रहे थे कि मेरा दिमाग घूम गया है, यानी अब यह बिल्कुल पागल हो चुका है। जैसे ही झल्लाद ने रस्सी खींच दी और लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया, सबने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह चाहे तो बेजुबान को भी आवाज दे दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलना आसान करे। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर नई नई वीडियोस देखने के सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक तो करते जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।